तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 1 के एपिसोड 13 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप एक बड़े से स्पेसशिप में जाता है और एक एलियन अपने कमांडर के पास आता है और कहता है कि मैं राजकुमारी का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और एक खतरनाक दुश्मन 77 ने हम पर हमला कर दिया और राजकुमारी को किडनैप कर लिया। हमने बहुत डट कर लड़ाई की, अब हमारे पास राजकुमारी का ये एक छोटा टुकड़ा है बस। तभी उनके राजा की आवाज़ आती है जो उनको बुला रहा होता है। फिर वह अपने राजा के पास जाते हैं और उसकी थोड़ी चापलूसी करते हैं। तो वह राजा कहता है कि चापलूसी बंद करो और यह बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है, वो गायब है। तो कमांडर राजा को बोलता है कि आप फिक्र ना कीजिए, आपकी बेटी को 77 ने किडनैप किया है ताकि आपसे फिरौती मांग सके। तो वह राजा कहता है कि राजकुमारी को कोई किडनैप नहीं कर सकता, यह तुम्हारी गलती है। फिर वह राजा उस एलियन को सजा देता है और एक लेजर निकालकर उसको खत्म कर देता है। फिर वह उस कमांडर को बोलता है कि तुम मेरे खास सैनिक हो, जाओ और जाकर मेरी बेटी को ढूंढो। 77 हमारे राज्य के दुश्मनों का मददगार है, तुम सबसे नज़दीकी प्लेनेट पर तलाश करो, नहीं तो जानते हो ना तुम्हारा क्या हाल करूँगा। और वहीं पृथ्वी पर बेन, ग्वेन और केविन मिस्टर स्मूदी पर अपनी कार में बैठे हुए कहीं घूमने जाने के लिए आपस में बहस कर रहे थे कि अचानक से उनके आसपास 4-5 एलियन विजिबल हो जाते हैं और उन पर हथियार तान देते हैं। फिर वह तीनों अपने हाथ ऊपर करके बाहर निकलते हैं। तो बेन टेनिसन केविन से पूछता है कि यह कौन है। तो केविन उनको बताता है कि यह तो इन क्रिएशन के योद्धा हैं। तभी वहाँ पर वह कमांडर आता है और उनको हथियार नीचे करने के लिए बोलता है। फिर वह केविन से ऐसे बात करता है जैसे कि उसका लंगोटिया यार हो। फिर केविन उन दोनों को बताता है कि हे दोस्तों, यह रैफ है 40 स्टार गैलेक्सी का लगभग ऑल इन ऑल। फिर वह उस कमांडर को उन दोनों के बारे में बताता है। वह कहता है जो मैं तुम्हारे साथ करता था वो मैं इनको बताता था। बेन टेनिसन कहता है जब तुम गुंडागर्दी करते थे। तो केविन कहता है नहीं रे, जब मैं बिजनेस करता था मैं इनके पूरे राज्य को खाना और कपड़े देता था। लेकिन छोड़ो, यह बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वह कमांडर बताता है कि 77 ने हमारी राजकुमारी को किडनैप कर लिया है, तो हम उसे ढूंढने के लिए पृथ्वी आए हैं और पृथ्वी पर तो सिर्फ मैं तुम्हें ही जानता हूँ। हमारी राजकुमारी ने इस तरह की शाही कपड़े पहने हैं। तो उसकी बात सुनकर बेन टेनिसन कहता है हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तो केविन कहता है जरूरत क्या है, ये मेरा कोई जिगरी दोस्त नहीं है। तभी उनको उसके राजा का मैसेज सुनाई देता है जो उनको धमकी दे रहा होता है, जो कह रहा था कि पृथ्वी के लोगों, अगर तुम्हारे मुलाजिम 77 ने अगर हमारी राजकुमारी को नहीं लौटाया तो हम तुम्हारे प्लेनेट पर इनकर्जन शुरू कर देंगे और तुम्हारे प्लेनेट को ख़त्म कर देंगे। फिर ग्वेन बोलती है कि ये तो तानाशाही पर उतर आया। फिर वह उस कमांडर से वह शाही टुकड़ा लेती है और अपनी मैना पावर से राजकुमारी का पता लगा लेती है और कहती है कि वो ग्राइन मोन्ट्री डैम के पास है और उन बदमाशों से लड़ रही है। फिर वह लोग भी उसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और केविन वहाँ की ज़मीन को सोखकर नीचे कूद जाता है और राजकुमारी को उठाकर ले जाता है। तभी उस लड़ाई में वह डैम टूट जाता है। तो ग्वेन बेन टेनिसन को धक्का देकर दूर हटा देती है और अपने ऊपर एक शील्ड बना लेती है। उस डैम के टूटने की वजह से सारा पानी नीचे आ जाता है और वह सब उस पानी की चपेट में आ जाते हैं। यह देखकर बेन अपने एलियंस को रोटेट करने लगता है और कहता है कि इस पानी को रोकना जरूरी है। तभी उसके सामने एक नया एलियन आ जाता है। तो वह कहता है ठीक है, आज इस एलियन को भी आजमा कर देख लेता हूँ। फिर बेन पहली बार एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी लाजवाब पावर से एक झटके में ही उस डैम को पहले जैसा कर देता है। तो केविन कहता है मानना पड़ेगा बेन, कभी पहले ये एलियन नहीं बने। जिस पर ग्वेन बोलती है कि इतनी शक्तियों के साथ वह नंबर 1 एलियन जरूर कहलाएगा। तभी वहाँ पर वह बदमाश एलियन आता है और उस राजकुमारी को फिर से किडनैप करके ले जाता है।
वह सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो केविन कहता है कि हे बेन, रोको उसे, वह भाग रहा है। तो वह नोटिस करते हैं कि बेन तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। फिर हम बेन टेनिसन को देखते हैं जो हवा में तैर रहा होता है। उसके सामने दो पर्सनैलिटीज होती हैं। वह बोलते हैं कि हम यूनिवर्स के सबसे ताकतवरों में से एक हैं। फिर बेन उनके पास जाता है तो वह कहती है कि मेरा नाम जिरीना है, प्यार और रहमदिली की आवाज़। फिर वह मेल बोलता है और मैं हूँ बेलिकस, गुस्से और नफरत की आवाज़, और तुम्हें समझदारी की आवाज़ होना चाहिए था। फिर जिरीना बताती है कि बेलिकस और मैं अरसों से एक बहस में फंसे हुए हैं। बेलिकस और जिरीना दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो एलियन एक्स की पावर को कंट्रोल करती हैं, और वह तब तक अपने यूजर को एलियन एक्स की पावर नहीं दे सकती जब तक वह दोनों एक दूसरे से एग्री ना हो जाएं। अगर उन दोनों में से कोई एक भी एग्री नहीं होता है तो एलियन एक्स का यूजर उसकी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर बेन कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ उस लड़ाई में मेरे दोस्तों का क्या हुआ, जिस पर वह दोनों सहमति जताते हुए उसको दिखाते हैं कि केविन एलियन एक्स की बॉडी को अपनी कार में डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह जैसे का जैसा था वैसा ही खड़ा रहा। तो ग्वेन बोलती है कि मुझे फिक्र हो रही है, जब से इसने वह डैम ठीक किया है यह हिला ही नहीं, कहीं इसको चोट तो नहीं आई। तो केविन कहता है अरे नहीं नहीं, बॉडी तो गर्म है, हो सकता है वह आराम कर रहा हो। तभी वह एलियन उन सबको टेलीपोर्ट करके उस राजा के सामने ले जाता है। तो वह पृथ्वी की धमकी देकर एक रिमोट मंगाता है जिससे वह पृथ्वी को ब्लास्ट कर सके, लेकिन वह रुक जाता है और सोचता है कि पृथ्वी पर अभी भी मेरी राजकुमारी है। फिर वह उनको रिमोट का डेमो दिखाने के लिए प्लूटो ग्रह को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी सीन बेन पर शिफ्ट होता है जहां पर वह दोनों पर्सनैलिटीज अभी भी बहस ही कर रहे थे। तो बेन कहता है कि जल्दी से हमें कोई फैसला करना होगा, नहीं तो वह लोग पृथ्वी को तबाह कर देंगे। तो जिरीना कहती है अभी हमारी बहस पूरी कहाँ हुई। तभी उन सबसे परेशान होकर बेन किसी दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है तो उसकी ओमनीट्रिक्स काम ही नहीं करती। तो बेलिकस उसको बताता है कि जब तक वोटिंग से फैसला ना हो तब तक एलियन एक्स कुछ नहीं कर सकते, और वह दोनों उसको ओमनीट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करने देते। और जिरीना बेन को कहती है कि तुम्हारे आने से पहले एलियन एक्स हमेशा से ही बहस में फंस जाते थे, लेकिन अब हमारे पास तुम जैसा मीडिएटर है, तो बताओ हम तुम्हें कैसे जाने दें। फिर बेलिकस कहता है सुन लिया तुमने, अब तुम कभी इंसानी रूप में नहीं बदल सकते। और दूसरी तरफ उस राजा के पास वह बदमाश एलियन कांटेक्ट करता है जिसने राजकुमारी को किडनैप किया था, और वह उससे फिरौती मांगने लगता है। फिर वह राजा कमांडर को बोलता है कि जब 7-7 राजकुमारी को यहाँ पहुँचाए तो तुम उन कैदियों को और उनके प्लेनेट को तबाह कर देना। यह सुनते ही केविन उस राजा पर कूद पड़ता है और वह बटन उससे छीन लेता है और वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है। और दूसरी तरफ बेन टेनिसन उनके बीच में ही फंसा हुआ था। वह दोनों अपनी बहस का ही रोना रोते रहते हैं। बेन टेनिसन उनको काफ़ी ऑफर देता है, लेकिन वह हर बार ना कर देते हैं, जिससे बेन टेनिसन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वहीं पर वह एलियन उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं जो उन्हें काफ़ी देर से भूतिया बना रहे होते हैं और इधर उधर घूम रहे होते हैं। फिर वह एकदम से उनके सामने आ जाते हैं और वह उन पर फायर करने लगते हैं। ग्वेन और केविन उनसे बचने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वह जितना उनको हराते हैं उतने ही वापस आ जाते हैं। फिर केविन एलियन एक्स को उठाकर वहाँ से भागने लगता है कि तभी वह राजा, वो कमांडर और उनके कुछ एलियन उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं कि अचानक से उनके सामने 7-7 राजकुमारी के साथ आ जाता है और वह राजकुमारी को राजा को सौंप देता है। तभी राजकुमारी कहती है कि मेरे बाप को गिरफ्तार कर लो। तो वह एलियन उसके बापू को गिरफ्तार कर लेते हैं। वह राजकुमारी राजा को बताती है कि जब आपने मेरे लिए पैसे देने की बात की तभी मैंने 2 गुने ऑफर देकर इनको खरीद लिया। फिर ग्वेन बोलती है कि अब राजा की तानाशाही खत्म हो गई है, इसीलिए पृथ्वी पर से खतरा टल गया है, तो चलो हम बेन को ले आते हैं
कि तभी वह राजकुमारी उनके हाथों से वह रिमोट छीन लेती है और कहती है कि यहाँ पर एक रिवाज है, जब कोई नया राजा बनता है तो उसकी ताजपोशी पर उसको अपनी ताकत का जलवा दिखाना पड़ता है, और मैं यहाँ अपने लोगों को खुश करने के लिए यह बटन दबा दूंगी, जिससे हमें यह सब आतिशबाजी जैसा लगेगा। फिर इसके बाद केविन उस बदमाश 77 का आर्मर एब्जॉर्ब कर लेता है और उनमें फाइट हो जाती है, लेकिन बदमाश 77 केविन को एक ही झटके में हरा देता है। इतने में ही ग्वेन उसको एक जोरदार किक मारती है, जिस पर 77 उसको एक पंच मारता है, जिससे वह दूर जाकर गिरती है। फिर वह लोग गिर चुके होते हैं तो वह राजकुमारी कहती है कि इस काले बंदर ने मुझे काफी परेशान किया है और तुम लोगों ने मुझे बचाया है, तो मैं तुम लोगों को बख्श देती हूँ और तुम्हारी पृथ्वी को खत्म करके मैं तुम्हें अपने जू का नमूना बनाऊंगी। इसे देखकर बेन टेनिसन उनको कहता है कि तुम लोग ऐसा कैसे होने दे सकते हो, तुम प्यार और रहमदिली की आवाज़ हो और तुम गुस्से और नफरत की, तो तुम लोग इतने निखट्टू कैसे हो सकते हो। फिर जरीना कहती है हम यूनिवर्स के सबसे ताकतवर शख्स हैं, हम स्पेस और टाइम का रूप रंग बदल देते हैं। फिर बेन टेनिसन कहता है तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस बेकार की जिद पर कायम हो, करोड़ों जिंदगियां दांव पर हैं और तुम लोग कह रहे हो ओह नियम तो नियम है। बेन की यह बातें सुनकर जरीना रोने लगती है। फिर बेलिकस कहता है कि देखा तुमने उसे रुला दिया, ठीक है मैं दुनिया को बचाने की अर्जी मान लेता हूँ। तभी बेन टेनिसन कहता है कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तुम मुझे बस यहाँ से जाने दो, मेरे पास 9 एलियन और हैं जो इस काम को बखूबी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वह राजकुमारी एक एलियन को आदेश देती है कि कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, पृथ्वी के सेंटर पर निशाना लगाओ। वहाँ पर वह कमांडर आता है और उसकी चापलूसी करने लगता है, तो राजकुमारी कहती है मुझे चापलूसी नहीं तबाही चाहिए। तभी वहाँ पर रोशनी होती है तो वह दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो स्वयं फायर उनके पीछे खड़ा था। वह उस पिंजरे को आर पार करके निकल जाता है और कहता है कि अच्छे बच्चे तबाही का खेल नहीं खेलते। तो बदमाश 77 उस पर फायर कर देता है, जिससे बेन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर वह 77 पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वह उड़कर पीछे गिरता है और डरकर वहां से भाग जाता है। तभी वह एलियन स्वयं फायर पर फायर करते हैं, लेकिन उसकी जलने की स्मेल से वह वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तो स्वयं फायर उससे कहता है कि यह मुझे दो। तो वह राजकुमारी कहती है अगर नहीं दिया तो क्या करोगे। लेकिन तभी वहां पर वह राजा आ जाता है और राजकुमारी से वह बटन छीन लेता है और स्वयं फायर उन दोनों को उस पिंजरे से आज़ाद कर देता है। फिर वह राजा उस राजकुमारी से कहता है कि मुझे तुम पर नाज है, एक दिन तुम मेरी गद्दी जरूर छीन लोगी। और वह अपने एलियंस को ऑर्डर देता है कि इसे भी इसकी माँ के पास जेल में डाल दो। फिर वह कमांडर आता है और फिर से उस राजा के पैरों में गिरकर उसकी वाहवाही करने लगता है। तभी ग्वेन उससे वह रिमोट छीन लेती है, लेकिन केविन के कहने पर वह उस रिमोट को उस राजा को वापस दे देती है। तो वह राजा कहता है कि तुमने हमारी मदद की, इसीलिए इनाम के तौर पर मैं तुम्हें और तुम्हारी पृथ्वी को बख्शता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहते ही वह वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और मिस्टर स्मूदी के पास अपनी गाड़ी के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। तो ग्वेन उससे पूछती है कि बेन आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो बेन कहता है देखो अब के बाद मैं कभी भी एलियन एक्स में नहीं बदलूंगा। तो केविन कहता है लेकिन क्यों, जब तुम उसमें ट्रांसफॉर्म हुए थे तो तुमने सबके छक्के छोड़ा दिए थे। तो बेन कहता है कि हाँ वह सच में एक ताकतवर एलियन रूप है, पर इसकी कीमत भी बहुत भारी है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है और इसी के साथ साथ इसका सीजन 1 भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 1 के एपिसोड 13 की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।